तो दोस्तों एक मूवी आई है उम्रो यार। और अगर आपने ये मूवी देखी है या नहीं देखी तो ये रिव्यू आप जरूर देखें, क्योंकि इस मूवी के बारे में जो बातें की जा रही हैं और जितना कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है हकीकत उसके कुछ बरक्स है। तो क्या आप जानते हैं कि इसके बाद एक और भी मूवी रिलीज होने वाली है उम्रो यार। इस मूवी के मुकाबले में कैसी मूवी होगी ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इस मूवी पे बात कर लेते हैं। और आप यकीन करें कि इस मूवी का मुझे बड़ा शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि उम्रो यार वो करेक्टर है जिसको हमने बचपन में बहुत ज्यादा पढ़ा है। और एक ड्रामा चला करता था ऐनक वाला जिन, जिसमें इस करेक्टर को डाला गया था। और उस ड्रामा के अंदर ये करेक्टर फिर भी बहुत अच्छा था कि जो उम्रो यार की आप कहानियां पढ़ते हैं वैसा ही कोई करेक्टर आपको देखने को मिल रहा है। जबकि इस मूवी के अंदर इसके बिल्कुल उल्ट है। आई डोंट नो इन्होंने जो फिल्म बनाई है उसमें इस चीज को इन्होंने कैसे इग्नोर कर दिया है कि जो ओरिजिनल करेक्टर है उसको उसी की फॉर्म में क्यों नहीं डाला। और जिस करेक्टर के नाम पे आप मूवी बेच रहे हैं और ऑडियंस को एंगेज कर रहे हैं तो देखने वाला अपने माइंड में वही करेक्टर को रख के जाता है, लेकिन जब आप वो फिल्म जाके देखते हैं तो आगे से कुछ और होता है। वो करेक्टर टोटल डिफरेंट है। तो ट्रेलर देख के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि चले कुछ तो अच्छा बना है पाकिस्तान में। तो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर भी आपको कोई सुपर हीरो टाइप देखने को मिलेगा। और उम्रो यार एक इतना जबरदस्त फिक्शनल करेक्टर है और इस करेक्टर को सबसे पहले मुगल शहंशाह अकबर के दौर में लिखा गया था और इसके बाद से इसके बारे में बहुत सी कहानियां और नावल लिखे गए। उम्रो यार का नाम सामने आते ही आपके दिमाग में एक बहुत होशियार चालाक तेज तरीन ऐसा इंसान सामने आता है जिसकी जिंदगी एडवेंचर से भरी पड़ी है। दुनिया भर में घूमना और बुराइयों और बुरी रूहों का सामना करना इसकी आदत होती है। उम्रो यार के पास एक जादुई जंबील होती है जिसमें वो जो चाहे मर्जी डाल ले वो उस जंबील के अंदर गायब हो जाता है और उसका वेट भी नहीं बढ़ता। और इस जंबील से वो ऐसी ऐसी चीजें निकालता है जो किसी इंसान के वहमो गुमान में नहीं होती। अमीरों से चुराता है, जंबील में डालता है और फिर गरीबों को बांट देता है। ताकतवर से ताकतवर दुश्मन से लड़ता है, चुड़ैलों से लड़ता है, बुरी रूहों से लड़ता है। इसके पास ऐसे जूते होते हैं जो जंबील से निकालता है और जब ये उनको हुक्म देता है तो वो जूते इसको कहीं भी ले जाते हैं। इसके अलावा इसके पास एक सुलेमानी टोपी होती है, जब ये पहनता है तो ये पहन के गायब हो जाता है। इसके अलावा इसके पास एक उड़ने वाली कालीन भी होती है जिसके ऊपर ये अपने साथ किसी को भी लेकर दूर दराज सफर कर सकता है और ये उन जगहों पे भी इसको एक्सेस हासिल होती है जहाँ पे कोई इंसान नहीं जा सकता। इसके अलावा भी इसके पास बहुत सी ऐसी हैरान कर देने वाली चीजें होती हैं जो इसकी जंबील में होती हैं। तो ये सब चीजें इसे बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। ये किसी भी डीसी और मार्वल के सुपर हीरो से कम नहीं है। तो अब आते हैं उम्रो यार मूवी के ऊपर जो इन्होंने फिल्म के अंदर स्टोरी डाली है। और ये कैरेक्टर को जिस तरह से इन्होंने दिखाया है उसे देख के बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि ये वो उम्रो यार नहीं है जिसको हम पढ़ा करते थे और जो इतना पावरफुल और इतना फनी और इतना ताकतवर कैरेक्टर था। तो मूवी के अंदर इन्होंने दिखाया है यार वो होते हैं जो बादशाहों के महल में चालाक और शातिर तरीन इंसान रखे जाते हैं जो कि जादूगर भी होते हैं और शैतानों और काली ताकतों से लोगों की हिफाजत करते हैं, काली ताकतों को हरा सकते हैं। तो इनमें से जो सबसे बड़ा अयार होता है वो उम्रो यार होता है। और मूवी का जो मेन कैरेक्टर इन्होंने डाला है वो उम्रो यार की नस्ल से दिखाया है और शैतान सदियों से इन अयारों को ढूंढ के खत्म करने का काम कर रहा होता है। खास तौर पे उम्रो यार की नस्ल से पैदा होने वाले लीडर्स को वो खत्म करता है और उनमें से ये लड़का भी होता है जिसके पीछे वो अपना एक प्यादा भेजता है उसको खत्म करने के लिए। और ये लड़का एक प्रोफेसर होता है और इसको अपनी ताकतों का पता नहीं होता। तो जब शैतान इसके पीछे पड़ते हैं तो अयार इसको उठा के ले जाते हैं और वो फिर इसको बताते हैं कि तुम कौन हो, और वहां से ये अपनी ताकतों को जगाता है, प्रैक्टिस करता है। तो ये इस तरह की कुछ स्टोरी है और आप मूवी देखने के लिए बैठेंगे तो आपको ये मूवी बहुत ज्यादा ड्रैग करती है, आप बोर हो जाएंगे। और जिस तरह की ये स्टोरी है इसको उस तरह से अच्छे तरीके से बनाया भी नहीं गया। यानी अगर आप एक ताकत दिखाते हैं एक हीरो के अंदर तो उसके लिए फिर वैसा सेटअप लगाना और उससे सही काम लेना भी जरूरी होता है, क्योंकि आप 2024 के अंदर है जहां पे डीसी, मार्वल और डिफरेंट स्टूडियोज ऐसी ऐसी मूवीज निकाल रहे हैं जो एक से बढ़ के एक होती है, जिसमें वीएफएक्स, सीजीआई का ऐसा इस्तेमाल दिखाया जाता है जो आपको काफी एंटरटेन करता है। और फिर इसमें स्टोरी भी बहुत मैटर करती है, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। और सुपर हीरो के लिए जो कैरेक्टर आपने रखा है उसको इतना फास्ट और इतना अच्छा और मार्शल आर्ट्स में इतना प्लेयर होना चाहिए कि कम से कम वो स्क्रीन के ऊपर जब उसकी प्रेजेंस हो वो एक्शन दे तो देखने वाले को मजा आए। और जो इन्होंने सीजीआई बनाई है मूवी के अंदर वो अच्छी है, जो इफेक्ट्स क्रिएट किए हैं तो अच्छे हैं, लेकिन जब आप स्टार्ट से लेके एंड तक एक ही जैसी पावर को देखेंगे कि विलन के अंदर बस एक फायर का ऑरा क्रिएट होता है और वो एयर में ऊपर चला जाता है और वो उसी को इस्तेमाल किए जा रहा है और एंड पे हीरो के अंदर भी वैसा ही कुछ ऑरा देखने को मिलता है, तो एक ही तरह के इफेक्ट्स देख के आप बोर हो जाते हैं। अगर यहाँ पे ये लोग एक अच्छी मार्शल आर्ट्स फाइट दिखाते, अच्छा गन एक्शन दिखाते, अच्छी एक्रोबैटिक मूवमेंट दिखाते, अच्छा वेपन्स का यूज दिखाते तो फिर भी कुछ पॉइंट्स दिए जा सकते थे इस फिल्म को, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और जब
मैंने ये सुना था कि इसके लिए इन्होंने 3 मुल्कों से टीम मंगवाई है जो अपने काम में स्पेशलिस्ट हैं और जो एक्शन को क्रिएट करने के स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं बड़ा हैप्पी हुआ था कि चले इस फिल्म को देखेंगे, इसके ऊपर एक अच्छा सा रिव्यू देंगे कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में कोई ऐसी फिल्म बनी है जिसको आप कह सकते हैं कि वो एक हॉलीवुड की टक्कर की फिल्म है और कोई सुपर हीरो, एक ऐसा करेक्टर देखने को मिलेगा जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कार विच, हैरी पॉटर और इस तरह के और डिफरेंट कैरेक्टर्स जो कि बहुत ज्यादा दुनिया में फेमस हैं, जिनके ऊपर फिल्म बनती है तो फिल्म 100% कामयाब होती है। तो उमरो यार भी एक ऐसा ही कैरेक्टर था जिसको अगर ये चाहते तो बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते थे, अगर ये रियल कैरेक्टर उमरो यार के ऊपर ही इसको बनाते। जैसा कि हॉलीवुड ने अलादीन मूवी बनाई थी और उसमें विल स्मिथ ने काम किया था, और आप वो मूवी देखे तो आप एक पल के लिए नजर नहीं हटा सकते, ऐसी उन्होंने फिल्म बनाई। और ठीक उस कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई, जैसा कैरेक्टर आपको नॉवेल के अंदर पढ़ने को मिलता है वैसा ही कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया। और वो मूवी देख के आप बिल्कुल माजी में चले जाते हैं, जैसी वो स्टोरीज आप पढ़ा करते थे वैसी ही वो आपको फीलिंग आती है फिल्म देख के। और अगर आप वो फिल्म देखें तो उसके अंदर आपको कालीन के उड़ने वाले शॉट से लेके चिराग से निकलता हुआ जिन, और फिर वो जो ख्वाहिश करता है अलादीन उसको, और जिन उसकी ख्वाहिश पूरी करते हुए वैसा ही मंजर बना देता है। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा एंजॉय करवाती हैं। तो उमरो यार भी इसी तरह एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके पास इतनी ज्यादा पावर्स और एक यूनिक किस्म की जंबीर, सुलेमानी टोपी और इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें जो बड़े बड़े विलन्स को प्रॉब्लम में डाल देता था। तो मूवी के अंदर इस तरह के कुछ सीन क्रिएट किए जाते और ओरिजिनल कैरेक्टर के ऊपर फिल्म को रखा जाता तो ये फिल्म सुपर डुपर होती और वर्ल्ड वाइड इसको उठाया जाता। और ये जरूरी है कि एक्शन को क्रिएट करने के लिए वैसे लोगों को आगे लाया जाए, नए टैलेंट को मौका दिया जाए जो डिजर्व करते हैं। और एक्शन फिल्म बनाने के लिए ऐसे डायरेक्टर की जरूरत है जो डीपली इस चीज को समझता हो, कैमरा वर्क से लेके एक्शन कोरियोग्राफी और पोस्ट प्रोडक्शन तक। ऐसी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी जो आपको एक रियल एक्शन फिल्म बना के दे सकती है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, जरूरत है तो मौका देने की। तो दोस्तों जो दूसरी मूवी रिलीज होने वाली है उमरो यार, वो एक एनिमेटेड मूवी है। राइटर्स में जफर अब्दुल्ला है और इनकी टीम है। और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस मूवी ने 2023 में रिलीज होना था, तो ये 2022 से पेंडिंग में है क्योंकि ये एक एनिमेटेड मूवी है। और अगर इसका ट्रेलर आप देखें तो काफी ज्यादा इसके ऊपर मेहनत हुई है। और ये छोटा सा टीजर देख के ही आपको बात समझ में आ जाती है कि ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। अब मूवी के अंदर क्या होता है ये तो जब फिल्म रिलीज होगी तो पता चलेगा, लेकिन जो उमरो यार कैरेक्टर आपको नजर आ रहा है वो बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर नजर आ रहा है जैसा हमने पढ़ा था। और इस मूवी का नाम होगा द क्रॉनिकल्स ऑफ उमरो यार। तो अभी तक जो इसकी अपडेट्स हैं 2024 में ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन क्योंकि इसकी डेट्स पहले भी डिले हो चुकी हैं तो अभी तक कंफर्म नहीं है। तो उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। और जिन उमरो यार के फैंस को मेरी बातें बुरी लगी हैं उनसे माजरत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।